आपका स्वागत है। अब तक न्यूज़ 24 हर खबर आप तक। पांडे, आज हम उपस्थित हुए हैं यहाँ बृहद रोजगार मेले में, जो कि लखनऊ के अलीगंज में राजकीय आईटीआई कॉलेज में लगा हुआ है। अभी जो है सरकार दावा करती है कि हमने प्रत्येक वर्ष इतने रोजगार दिए हैं, या फिर एक आंकड़ा पेश करती है रोजगारों के संबंध में। अभी हम यहाँ उपस्थित हुए हैं सच्चाई जानने के लिए कि क्या आखिर ग्राउंड स्तर पर क्या सच्चाई है। इस संबंध में हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद हैं जो रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए हुए थे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनको जो है जिस उद्देश्य के पूर्ति के लिए वो यहाँ पर आए थे, उनका पूर्ति कहीं ना कहीं खामियां रही हुई हैं, या फिर कुछ प्रशासन स्तर से खामियां हैं, या फिर जो आयोजन हुआ है इसमें क्या क्या कमियां हैं, इससे निराश होकर के या फिर इन्हीं का खामियाजा एक तरह से इन लोगों को भुगतना पड़ा है। आइए बात करते हैं, क्या समस्या हुई है सर? आप जब गए थे तो क्या हुआ? ऐसा है कि सारी की सारी मार्केटिंग की कंपनियां आई हैं। हाँ, हाँ। मतलब अब आईटीआई वाला विद्यार्थी जो आईटीआई किया है वो यहाँ के पिज्जा और बर्गर बेचने के लिए आया है क्या? जी जी। यहाँ हर बार जो कंपनियां आती है खाली मार्केटिंग की आती हैं। एक आध कंपनी आती है जो 6-7 हज़ार रुपया देती है, वो भी बाहर भेज रही है, हिमाचल प्रदेश। जी। ठीक है, 6-7 हज़ार रुपये हम लोग बाहर जाएंगे। तो सर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आपने क्या आईटीआई किए हैं। आईटीआई किए हुए हैं और आपको मार्केटिंग की कंपनी मिल रही है? मार्केटिंग की कंपनियां मिल रही है, वो भी क्या जोमेटो स्विगी वगैरह। जी ये हम लोग बेचने आए हैं। जी। देखिए, रोजगार के नाम पर जिस योग्य जो भी आयोजन यहाँ पर अभी रोजगार मेले को लेकर के हुआ है, उसमें बहुत कमियां रही हुई हैं। हमारे साथ ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी मिले हैं, या फिर रोजगार की तलाश में ऐसे नवयुवक हमारे पास, जो हमारी ऊर्जा शक्ति है भारत की, वो हमारे पास हमारे सम्मुख ऐसे उपस्थित हुए हैं जो क्वालिफाइड तो हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन फिर भी उनको अभी इतने व्यापक स्तर पर जो भी आयोजन किया गया है उसके अंतर्गत भी उनको अभी रोजगार के अवसर नहीं मिल पाए हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सी कमियां थी, जैसे कि अभी वहाँ इंक्वायरी काउंटर की बात हो रही थी कि इंक्वायरी काउंटर नहीं था, जिससे अभ्यर्थियों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनको ये नहीं समझ में आता था कि आखिर प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है जिसके अंतर्गत हम जा करके कहाँ जाएं। अभी उनको ये समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसी दशा में कितना सक्सेसफुल हुआ ये, इसका आकलन अभी कुछ नहीं किया जा सकता। आप बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हैं। अभी हमारे साथ एक मौजूद हैं, बताना चाहूँगा। सर बताइए, कहाँ से आ रहे हैं आप? लखनऊ से हैं। तो सर अभी क्या हुआ है, क्या स्थिति है वहाँ? आपने रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ, रजिस्ट्रेशन हो गया है। जी। तो अभी क्या रोजगार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? पता करने जा रहे हैं अभी तो। जी। रूम नंबर 37। अभी वहाँ क्या प्रक्रिया चली है आपके साथ? फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन हुआ था पहले। केवल रजिस्ट्रेशन? आपके पर मैसेज आया था? मैसेज नहीं आया अभी, रजिस्ट्रेशन मैंने कराया। पंजीकरण यहाँ पर? ऑफलाइन तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अभी जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है? जनरेट हुआ। हाँ जनरेट हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर आपको? हाँ। तो बताना चाहूँगा, अभी जो है यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभी जो है ऐसे तमाम समस्याएं हैं यहाँ पर जो रोजगार मेले में जिसकी पूर्ति नहीं की गई है, और इस पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सरकार को इस रोजगार मेले को लेकर के सबसे पहले जो है एक कमेटी गठित करनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसको लेकर के ऐसा लगे कि जो है सरकार रोजगार को लेकर के सीरियस है, गंभीर है। क्योंकि यहाँ पर कतई गंभीरता नहीं दिख रही है, क्योंकि जो भी असुविधाएं हो रही हैं, काफ़ी एक बड़े पैमाने पर जो अभ्यर्थी हैं वो एक तरह से निराश होकर के यहाँ से लौट रहे हैं। बात करना चाहेंगे। बताइए सर, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर, क्या हुआ है अभी? जॉब के लिए आए थे सर। तो क्या समस्या हुई है अभी आप? मुझे तो नहीं लग रहा कि जॉब यहाँ मिलेगी। क्या दिक्कत क्या हो रही है? यहाँ से सीवी जमा करने जा रहे हैं, जमा ही नहीं कर रहे हैं। कई कंपनियाँ आई नहीं है, सिर्फ सीवी जमा हो रही हैं। इससे क्या फ़ायदा निकलेगा? जी। तो क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? आईटीआई किया है, ग्रेजुएशन भी है। जी, आईटीआई किए हुए हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हुई है आपको? एक्चुअल में किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है? आपने किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था कि नहीं? हाँ किया था। तो क्या बताया अभी तक गया? कंपनी का नहीं पता, सिर्फ सीवी जमा हो रही है। बताइए। केवल सीवी जमा हो रही है? बस जो देख सकते हैं आप, रोजगार देने के नाम पर केवल सीवी जमा किया जा रहा है। और अभ्यर्थियों को कई अभ्यर्थी तो ऐसे मिले हैं जिनको बताया गया कि आप जो है सीवी जमा करके चले जाइए और आपको घर पर कॉल आएगी। तो ये रोजगार देने के नाम पर ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है युवाओं के भविष्य के साथ, ये बहुत ही चिंताजनक है। और सरकार को कहीं ना कहीं इसको देख करके ऐसा लगता है कि कल पेपरों में तो बहुत निकल जाएगा कि जो है पेपरों में ऐसा निकल जाएगा कि अभी जो है इतने लोगों को रोजगार दे दिया गया, लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो ज़मीनी हकीकत है वो बयां कराती हैं कुछ तस्वीरें। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, ये भी बताना चाहेंगे। बताइए सर, क्या समस्या? सर यहाँ पे अप्रेंटिस की कोई भी वैकेंसियाँ नहीं है। 2019 में आईटीआई किए थे, तब से यहाँ पे 2-3 बार आ चुके हैं जी। अप्रेंटिस वाले के नाम पर कुछ भी नहीं है। जब ट्रेनिंग बस रिज्यूम जमा कर दो, उसके बाद कॉल आएगा जी। कॉल आएगा, यही बता रहे हैं, बाकी कुछ हो ही नहीं रहा है।
अप्रेंटिस तक की भी व्यवस्था नहीं है? नहीं, अप्रेंटिस तक की व्यवस्था नहीं है। जी बताइए, अभी एक जॉब की रिक्वायरमेंट के लिए जो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और आईटीआई कॉलेज होते हुए आईटीआई वाली कोई भी कंपनी नहीं है सक्सेसफुल जी है, मुश्किल 3 है। तो कितना अप्रेंटिस के लिए आपको एक भी अवसर नहीं, केवल अभी हमने देखा था एक कंपनी अप्रेंटिस कराने के लिए थी यहाँ पर, तो आपने वहाँ पर गए थे आप वहाँ? जी गए थे, वहाँ पे रिज्यूम जमा कर दिया। हाँ, तो वहाँ भी रिज्यूम ही लिया गया है? अभी कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। और यहाँ पे हैं भी जो वो कह रहे हैं प्रेशर जो अप्रेंटिस कर चुके हो उन बच्चों को ले रही हैं, जो अप्रेंटिस किए हुए हैं उनको नहीं ले रही हैं। जी बताइए, अभी जो अप्रेंटिसशिप जो होती है वो एक जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसकी भी फुलफिलमेंट यहाँ पर नहीं हो रही है। जो अनुभव चाहिए होता है किसी काम को करने के लिए, उसकी अभी व्यवस्था तक नहीं है। एक कंपनी हमने देखा था, एक संगठन था जो अप्रेंटिसशिप के लिए सेलेक्ट कर रहा था बच्चों को, लेकिन वहाँ पर भी CV लिया जा रहा है। तो आमतौर पर हम देखें जो सामान्य सिचुएशन, सामान्य परिस्थिति जो दिखाई पड़ रही है, वहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि केवल CV जमा किया हुए हैं आईटीआई कॉलेज से के भी मतलब निकले हैं, फिर भी नहीं जॉब की कोई व्यवस्था है। ठीक है, अप्रेंटिस भी किए हुए हैं, बता रहे हैं डॉक्यूमेंट जमा कर दो, बाकी जो है बाद में देखा जाएगा। जी यही हो रहा है बस। सर सबसे ज़्यादा ये दिक्कत धांधलीबाजी है, होती है और कुछ नहीं है बस। सबसे ज़्यादा ये दिक्कत है कि हम लोग साला हर जगह भटके घूमते हैं। लखीमपुर रोजगार मेला लगा, वहाँ गए यहाँ गए, पर हमको जो है आईटीआई करने के बाद भी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। अभी जैसा कि आपने बताया कि आप कई रोजगार मेलों में गए थे, तो वहाँ से और यहाँ के परिप्रेक्ष्य में आप क्या अंतर पाते हैं? क्या मतलब कोई ऐसा है क्या कि मतलब कुछ जगहों पर सुविधाएं अच्छी थी, या फिर यहाँ पर सुविधाएं कुछ कम है, या कुछ जो है आपको व्यापक अवसर कहाँ पर मिल पाए? सब जगहों का क्या यही हाल है क्या? जी लगभग यही है सब। जी बताइए, ये रोजगार के नाम पर सरकार जो है, सरकार युवाओं को ठगने का ही प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अभी बताइए सर। भैया मैं पंकज कुमार त्रिपाठी लखनऊ से हैं। ठीक है, हम ये बताना चाहते हैं, रोजगार के लिए आवेदन सन 18 में मैंने किया था अभी। ठीक है, सेवा योजना से ही? जी, सेवा योजना कार्यालय से सारे कागज मौजूद हैं, आप उसको जूम करके आप देख सकते हैं कि अगर कोई सच्चाई ना हो, सब जी, चीज बाकायदा तो है। क्या समस्या हो रही है सर? अभी तो और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन ना तो ही कोई रोजगार मिला है, जी कोई रोजगार साहब नहीं मिला है, और सिर्फ भटक रहे हैं। पैदल आए हैं, बताइए आप कहाँ से आए? फजुल्लागंज से। जब पैसे नहीं है तो क्या करे? ना कोई नौकरी ना कोई रोजगार है। ठीक है, सिर्फ भीड़ लगाने का एक तमाशा हमको नजर आता है, और सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए, ताकि जिसको ज़रूरत है, रोजगारहीन है, जब उसके पास रोजगार नहीं, काम नहीं, तो इतना दूर कैसे आएगा? जी बिल्कुल। तो आप कौन से जॉब के लिए अप्लाई किए थे? किस जॉब? अरे किसी कुक में हो जाए, या कोई गार्ड की नौकरी हो सरकार की तरफ से, अगर भी प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी में गार्ड के लिए अगर आप अपनी योग्यता कक्षा 8 या 9th की जो भी है वो योग्यता, ठीक है, तो उसको चाहिए कि नहीं चाहिए नौकरी? बताइए। क्या कक्षा 8 वाला का इंसान नहीं होता है? उसे भी नौकरी चाहिए, हक है, क्योंकि उसके भी बाल बच्चे हैं। क्वालिफिकेशन क्या है सर? कितने तक पढ़े हैं आप? 9th क्लास तक। 9th तक पढ़े हैं। अभी देखिए, यहाँ जो रोजगार के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आई हैं, अभी आप एक तरह से देखेंगे तो एक परिप्रेक्ष्य पाएंगे जिसमें जो है एक तरफ जहाँ बीटेक और MBA बीकॉम आदि किए हुए लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वहीं निचले स्तर तक भी जो कक्षा 9 तक भी पढ़े हैं, जिनको सामान्यतः एक चौकीदार की या फिर एक कुक की ही नौकरी चाहिए, उनकी भी नौकरियां जो है यहाँ पर उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर कैमरे को जूम करके आप देख सकते हैं कितनी तारीख का है, 20/1/2018 तारीख का है। सिर्फ भटक रहे हैं, सिर्फ भटक रहे हैं बस। तो यही परिस्थिति है जो यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन है, जो जमीनी स्तर पर हकीकत है। सिर्फ भटक रहे हैं बस। जमीनी स्तर पर भी ले रहे हैं बराबर, जमीनी स्तर पर जो भी हकीकत है। जी बताएं। सर्वप्रथम आईटीआई वालों के लिए अप्रेंटिस की सुविधाएं की जाए, सरकार से निवेदन है यह। हम लोगों को आईटीआई कराने के बाद बाहर निकाल दिया जाता है, उसके बाद अप्रेंटिस भी नहीं होता है, कंपनी भी निकाल देती हैं। हम लोग को बेनिफिट मिल ही नहीं पा रहा है। हम लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं, मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है जी, गोला से रहने वाले हैं। तो आपने सर ये मतलब पहले भी कहीं जॉब की हुई है क्या कभी? नहीं सर, हम पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, अभी पढ़ाई चल रही है? जी जी जी, 10+2 प्लस ITI प्लस BA फर्स्ट ईयर चल रहा है सर। जी। तो ये जो ग्राउंड रियलिटी है यह कुछ और ही कहती है। भले ही सरकार बड़े बड़े दावे क्यों ना करती हो कि यहाँ पर इतने रोजगार प्रोवाइड करा दिए गए, या फिर केवल रोजगार की जो समस्या है या रोजगार को लेकर के जो सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं वो केवल आंकड़ों तक ही सीमित रह जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है।
तो ऐसी दशा में युवा क्या करे और उसके सामने ये रोजी रोटी की या फिर उसका जीवन यापन करने के लिए जो बुनियादी सुविधाएं वो सरकार मुहैया कराने तक में असफल रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा युवाओं को और इसके साथ ही हमारे देश को भी भुगतना पड़ेगा। तो जो राष्ट्रवादी सरकार अपनी राष्ट्रवादी नीतियों को लेकर के जानी जाती है वो कहीं ना कहीं अगर युवाओं को रोजगार देने में असफल हो रही है तो अपने राष्ट्र के साथ ही तो उसकी जो है समस्या राष्ट्र के लिए ही सम्मुख ही खड़ी होगी इस संबंध में। तो ऐसी दशा में जो ग्राउंड रियलिटी है और जो पेपर में निकल जाता है या फिर आंकड़ों तक ही जो सरकार की नीतियां हैं या वो पॉलिसीज जो भी हैं, सरकार जो भी आंकड़े प्रस्तुत करती है वो केवल कागजी स्तर पर ही रह जाती है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। और आमतौर पर हमने देखा है यहाँ पर जो अभी हमारे साथ कुछ लोग जो अभ्यर्थी मिले थे वो हाई एजुकेशन से लेकर के लोअर एजुकेशन तक हैं और उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि जो कुछ भी यहाँ पर एक तरह से रोजगार मेला तो लगा दिया गया है, परंतु यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी जो नए हैं उनको लेकर के बहुत उनको ये इस बात की कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आखिर वो जाए कहाँ और क्या करें। आखिर आमतौर पर कोई इंक्वायरी काउंटर नहीं है जिसका जो है इस रोजगार मेले के थोड़ा भी सक्सेसफुल होने में कोई मदद हो सके, ऐसी कोई हमें व्यवस्था नहीं दिखती है। और अभी बताना चाहूँगा कि जितने लोग भी हैं आमतौर पर कुछ बहुत से युवाओं को रोजगार दिया भी गया है, लेकिन काफ़ी हद तक एक बड़ा तबका युवाओं का अभी भी निराश लौट रहा है इस रोजगार मेले से। तो इसको लेकर के सरकार को संज्ञान में इस मामले को लेकर जरूर जाना चाहिए और इसके लिए एक कमेटी गठित करनी चाहिए, व्यापक विचार विमर्श हो इस पर और उसके साथ जो भी आयोजन किए जाने हैं रोजगार से संबंधित या कोई भी जो हमारे सामने सामाजिक समस्याएं हैं उनको लेकर के कोई भी अगर सरकार स्टेप्स उठाती है तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करे और उसमें कोई भी कमी न रहे, इसके लिए सरकार को विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद ही कोई कदम आगे उठाने चाहिए, तभी वो योजना या वो आयोजन जो है वो सफल हो पाएगा। तो कैमरामैन दिलीप के साथ ओमकार।